तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में लोग साल में एक बार ही ससुराल जा पाते हैं और अगर कोई ससुराल जाने की सोचता भी है तो उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। दियारा के लोगों का अंतहीन दर्द, रास्ते का पता नहीं, जाना है उस पार, नाव का सहारा, हथेली पर जान। पुल के अभाव में हर साल की यही कहानी। किसी के कंधे पर साइकिल है तो कहीं बालू में धंसी मोटरसाइकिल, कोई सिर पर बोरा लिए बढ़ा चला जा रहा है तो कहीं बच्चों के साथ बुजुर्ग भी आधे अधूरे पीपा पुल पर चढ़ने के लिए जान की परवाह किए बिना स्टंट कर रहे हैं। ये दर्द और परेशानी है विशाल के राघोपुर दियारा इलाके की, जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इलाका है। लेकिन आज तक ये इलाका एक अदद पक्के और स्थायी पुल के लिए तरस रहा है और आर पार जाने के लिए एकमात्र नाव का ही सहारा है। ऐसे में साल में एक बार ससुराल जाने वाले व्यक्ति का दर्द भी सुन लीजिए। आगे समझो ना, हमारा घर ऐसे हुआ छपरा जिला, ठीक है ना, मेरा यहाँ पे ससुराल हुआ। साल में एक बार आना है, मगर हम लोग सोचे कि पीपा पुल बन गया है। तेजस्वी का नाम था कि इस साल में पक्की पुल का निर्माण होगा, मगर अभी तक नहीं हुआ है। विकास से कोसों दूर राघोपुर दियारा में आने जाने का एकमात्र साधन नाव ही है, जिसके सहारे जैसे तैसे लोगों की मंजिल तय होती है। करीब 2 से 3 किलोमीटर का दियारा का इलाका रेत से भरा है, जिससे बाइक चलाकर गुजरना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। दूसरी ओर नाव का सफर भी कम जोखिम भरा नहीं है। नाव पर चढ़ने के लिए ऐसी आपाधापी है कि कोई कंधे पर साइकिल लेकर दौड़ता है तो कोई बोरा झोला लेकर पानी नापता नजर आता है। फिर शुरू होता है ओवरलोडेड नाव पर जोखिम भरा सफर, जिसमें नाव पर लटकी बाइक और उस पर सवार लोग जैसे तैसे नदी पार करते हैं। पूरा काम हुआ है, पूरा सोलिंग नहीं हुआ इधर, और पूरा काम हुआ, सोलिंग भी नहीं हुआ है। गाड़ी का क्लच प्लेट सब जल रहा है। कैसे गाड़ी का क्लच प्लेट जल गया? बालू है पूरे में घिसते घिसते। डिप्टी सीएम है, अब क्या बताएं उनको। यहाँ पे उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इलाका उनका है, तो उनका वो ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये राज्य में देगा कौन ध्यान? दूसरा है, कौन ध्यान देने वाला है? नाव और बालू के आगे पीपा पुल पर चढ़ने की पीड़ा भी कम दुखदाई नहीं है। कोई रस्सी के सहारे पीपा पुल पर चढ़ने की कोशिश करता है तो कहीं कहीं आधे अधूरे पीपा पुल पर चढ़ने की आपाधापी मचती है। दरअसल जमींदारी घाट गंगा नदी पर 1 करोड़ की लागत से शिबू कंस्ट्रक्शन कंपनी को पीपा पुल बनाने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन कंपनी का नाम अब तक अधूरा है। यानी दियारा के दलदल में विकास की सारी योजनाएं रफ्तार पकड़ने से पहले तब तक दम तोड़ती रहेंगी जब तक सरकार यहाँ एक पक्का पुल नहीं दे देती। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। और बिहार में शराबबंदी है। कानून को सख्ती से लागू करने का दावा किया जाता है, लेकिन शराबबंदी वाले प्रदेश में नशे के धंधेबाज बेफिक्र हैं। शराब की तस्करी का अनोखा प्रयोग किया जा रहा है, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों से न सिर्फ शराब की खेप बरामद की जा रही है, बल्कि अब तो एम्बुलेंस और स्कूल वैन से भी शराब की खेप पहुंचाई जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। शराबबंदी के बीच तस्कर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कैमूर के मोहनिया चेकपोस्ट पर पुलिस ने स्कूल वैन के तहखाने से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की। चालक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ये वाहन पहले स्कूल में चलती थी, जो कुछ दिनों से बंद है। चेकिंग कराने दारू पकड़ाया है। किस चीज से ले जा रहा था सर? स्कूल भान से, स्कूल भान में ऊपर में खाना बनाकर ले जा रहे थे, जिसमें संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा चेकिंग के क्रम में दारू पकड़ा गया। कैमूर के मोहनिया में ही आटे की बोरियों में छिपाकर शराब की तस्करी का पर्दाफाश किया गया, जब एक ट्रक से पुलिस ने करीब 3000 लीटर विदेशी शराब की खेप जब्त की। उत्तर प्रदेश से बिहार लाई जा रही शराब की खेप जिस ट्रक से लाई जा रही थी, उसका चालक पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है, जिसे अरेस्ट कर लिया गया। तो वहीं छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने मांझी इलाके से बलिया मोड़ के पास एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर यूपी से शराब लेकर बिहार आ रहे थे। मरीज के बेड के नीचे शराब को छुपा कर रखा गया था, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर हरियाणा के रहने वाले हैं। तो वहीं भागलपुर में एक कार से पुलिस ने 132 लीटर शराब जब्त की। पुलिस की भनक लगते ही कार सवार फरार हो गए। हालांकि कार जब्त कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सिवान उत्पाद विभाग की टीम ने यूपी बिहार चेक पोस्ट से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक पिकअप वैन को जब्त किया है। साथ ही शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।
गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी इनोवा कार को भी बरामद किया। साथ में 3 तस्करों को दबोच लिया। शराब तस्कर गाड़ी के आगे इंजन में छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। सभी तस्कर यूपी से शराब की तस्करी कर गोपालगंज आ रहे थे। जबकि औरंगाबाद पुलिस ने जिले के विभिन्न थानों में शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाकर 8 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। जबकि करीब 1500 लीटर जावा महुआ सहित कई उपकरणों को भी विनष्ट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनबाद में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की ओर से 80 जोड़ों का विवाह कराया गया। सामूहिक विवाह का ये आयोजन धनबाद के गोल्फ ग्राउंड स्टेडियम में संपन्न कराया गया। इस मौके पर पूरे गोल्फ ग्राउंड स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस आयोजन में सभी धर्म के लोग मौजूद रहे। ई रिक्शे में 80 दूल्हों की बारात निकली, जो शहर में घूमते हुए फिर गोल्फ ग्राउंड पहुंची। उसके बाद समधी मिलन हुआ। समधी मिलन के बाद जयमाला के कार्यक्रम में दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाला पहनाकर नए जीवन की शुरुआत की। अच्छा लग रहा है, सब कोई आए हैं एक साथ में, अच्छा फील करेंगे। मेरा नाम सुनीता कुमारी है और हस्बैंड होने वाले का नितेश शर्मा नाम है। मेरा गांव हुआ दुमका और धनबाद में रहते हैं। ये शादी जो है कराई जा रही है। आज सभी दुल्हन और दूल्हे इस मंच पर अभी इनका जयमाला किया गया और ये शादी पूरे भारतवर्ष में ऐतिहासिक शादी है, जहां सर्वधर्म से जुड़े हुए लड़के और लड़कियों की शादी होती है। ऐसा शादी कहीं भी पूरे भारतवर्ष में एक साथ नहीं होती है। आज यहाँ पर शादी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हर वर वधू को हम लोग अपने तरफ से सम्मान भी देते हैं। भागलपुर के नाथनगर के गुड़साई दासपुर गांव में मधु बाबा प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का समापन हो चुका है। दंगल प्रतियोगिता के दौरान 28 जोड़ी पहलवानों ने अखाड़े में अपना दमखम दिखाया। दंगल में बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली के पहलवानों ने भी अपना दम दिखाया। नाथनगर के गोसाई दासपुर के फोटो पहलवान ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आए रामनारायण पहलवान को पटखनी देकर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर गोरखपुर के रामनारायण और तीसरे स्थान पर गोसाई दासपुर के मिथिलेश पहलवान रहे। विजेता पहलवानों को सम्मानित भी यहां पर किया गया। और पूर्णिया के कला भवन में 2 दिवसीय युवा रंग महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव में कलाकारों ने नाटक, उड़ीसा की और कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। महोत्सव का आयोजन पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से किया गया था। गोड्डा के पोड़ैया हाट के निमझर में लगने वाली डुबकी मेले में भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बताते चले कि निमझर के तालाब से गर्म पानी निकलता है और मान्यता यहाँ पर यह है कि इस तालाब में डुबकी लगाने से चर्म रोग दूर हो जाता है। यही वजह है कि लोगों की भीड़ निमझर के तालाब पर जुटती है। ये भीड़ तब और बढ़ जाती है जब मौका मकर संक्रांति का हो। मकर संक्रांति को लेकर यहाँ ये मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मकर संक्रांति पर निमझर तालाब की रौनक किस तरीके की है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। आप भी देखिए। ऐसे निर्जर बाबा गोड्डा का निर्जर मेला और या यूं कहें कि डुबकी मेला खूब प्रचलित है। 14 और 15 तारीख को लगने वाले इस मेले में लोगों की खास भीड़ देखने को मिलती है और ये वो निर्जर तालाब है जहां लोग डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस तालाब के अंदर से गर्म पानी निकलता है और इसमें स्नान करने से लोगों की जो परेशानी है, लोगों का जो रोग है वो खत्म होता है। और आप देखिए कि पूरे दिन की जो भीड़ है वो किस तरीके से इस तालाब के किनारे लगी हुई रहती है। 14 और 15 तारीख को ये मेला लगता है। खासकर 15 तारीख के दिन लोग यहाँ पर आते हैं, डुबकी लगाते हैं। आस्था की डुबकी, हम कहें कि आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ के जो ये बताते हैं कि जिन्हें भी चर्म रोग की परेशानी है वो यहाँ नहाने से जो है वो दूर होता है। एक बड़ा सा मेला गोड्डा के निर्जर के क्षेत्र में, पोड़ैया हाट के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ स्थानीय बाबा है, सुनिए बाबा, क्या नाम है बाबा आपका? तुलसी। क्या है इस तालाब का कहानी? इस तालाब का क्या कहानी है? कहानी बहुत लंबा चौड़ा है। क्या है कहानी? इसमें पुराने जमाने से आ रहे हैं
स्नान 14 तारीख के करते हैं। इसमें जो नहाते हैं वो पुण्य के भागी बनते हैं। बोला चर्म रोग भी खत्म हो जाता है। हाँ, पूरा कोई रोग नहीं रहता। कोई रोग नहीं रहता शरीर में। तालाब में जो भी लोग आते हैं अंदर से गर्म पानी निकलता है और गर्म पानी में स्नान करने से लोगों की जो परेशानी है, लोगों का जो रोग है वो खत्म होता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख